हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर हम दो टेस्ट पढ़ते हैं, फर्न टेस्ट, नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट। तो जो फर्न टेस्ट होता है ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कंफर्म करने के लिए होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं जो एमनियोटिक सैक होता है अगर वो रप्चर होता है तो उसको कि वो रप्चर है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हम ये दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं मेनली। तो नॉर्म बेसिकली जो है हमें पता होना चाहिए कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड और प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंटेंट होते हैं वो एक फन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है इसके थ्रू, इनकी वजह से ये जो फन लाइक स्ट्रक्चर, इसको फन पैटर्न हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इस टेस्ट में क्या करना है कि क्या होता है कि जिस सैंपल हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, तो सर्विक्स से जो है वो सैंपल या फ्लूइड हम यहाँ सैंपल में फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं थ्रू द स्ट्राइल स्वैब के थ्रू कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको अंडर द स्लाइड हमने क्या करना है, स्प्रेड करना है और तब तक रखना है जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई रखने के बाद अगर वहाँ पे फॉन लाइक पैटर्न प्रेजेंट है, इट मीन्स अमनियोटिक फ्लूइड जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर है। क्योंकि अभी हमने बोला कि अमनियोटिक फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड और प्रोटीन कंटेंट होता है, जो फॉन लाइक स्ट्रक्चर हमें जो है उनकी वजह से शो होता है। तो वही अगर अमनियोटिक फ्लूइड में ये फोन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर है। और अगर कोई भी फोन लाइक जो है पैटर्न वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हमें विजिबल नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे ओनली सर्वाइकल म्यूकस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू ही हम क्या है कंफर्म करते हैं कि अमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये है हमारा फोन टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट। नाइट्रोजन स्ट्रिप से ये एक बेड साइड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो ऑल्सो हमने बोला अभी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए जो है वो यहाँ पे असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। इसमें नॉर्मली हमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो विजाइना का पीएच है वो एसिडिक होता है और जो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका पीएच है वो अल्कलाइन होता है। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन हम क्या करते हैं इसमें, तो नॉर्मली जो है ये देखो नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिप के थ्रू हम क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है, यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं जिसका कलर जो होता है वो येलो कलर का यहाँ पे होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम विजाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं थ्रू स्ट्राइल स्वैब। और इस जो विजाइनल फ्लूइड ये जो सैंपल लिया है उसको हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिप है इसके कांटेक्ट में लाते हैं। ये जो सिक्रीशन लिया है या जो हमने फ्लूइड कलेक्ट किया है उसको हम स्ट्रिप के कांटेक्ट में लाते हैं। अगर स्ट्रिप का जो कलर है वो ब्लू कलर में चेंज होता है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि येलो से ब्लू में अगर कलर चेंज होता है यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन रप्चर है। इफ़ येलो से येलो में रहता है मतलब कोई कलर चेंजेस नहीं होते हैं तो नेगेटिव टेस्ट है, मतलब नॉर्मल वेजाइनल सिक्रीशन है, कोई भी अमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे लीकेज नहीं है। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट। तो ये थे हमारे कुछ असेसमेंट जिसके थ्रू हम पता कर रहे थे कि अमनियोटिक फ्लूइड लीकेज वहाँ पे है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि फीटल की यॉक सेक से प्रोड्यूस्ड होता है और लेटर फीटल लीवर से, मतलब यॉक सेक से, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम तो यॉक सेक से प्रोड्यूस्ड होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये फीटल की लीवर से क्या ये प्रोड्यूस्ड होता है। और ये मैटरनल ब्लड यानी कि मदर के ब्लड में और अमनियोटिक फ्लूइड दोनों में प्रेजेंट होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर भी हम इसको कहेंगे कि इसके थ्रू हम फीटल वेलबींग को असेस कर सकते हैं और अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम कोई भी अगर डिफेक्ट अगर देखने को मिलता है फीटस में तो इसके थ्रू हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि कब ये राइज़ होता है। तो ये राइज़ होता है टिल 32 वीक्स, यानी कि जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है ये ब्लड में 32 वीक्स तक पहले तो राइज़ होता है, उसके बाद 32 वीक्स के बाद ये डिक्लाइन होने लग जाता है। दिस टेस्ट डन, तो ये टेस्ट हम कब करते हैं परफॉर्म, तो ये 15 से 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर है। तो अगर क्या है हमारा जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो अगर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन बढ़ता है तो भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है, घटता है तो क्या क्या देखने को मिलता है वो चीज़ देखते हैं। अगर हमारा जो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इंक्रीज़ होता है तो एंटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी और फीटल डेथ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन डिक्रीज़ होता है तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, मोलर प्रेगनेंसी, रॉन्ग जेस्टेशनल एज, तो ये जो कंडीशंस है ये यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ताकि अर्ली हम डिटेक्ट कर सकें एबनॉर्मलिटीज़ को और वेलबींग को चेक कर सकें। तो ये थे अल्फा बीटा प्रोटीन। नेक्स्ट आगे जो टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।